अच्छा, अगर अगले कुछ मिनट बिना भटके यहाँ दिए जाएं, तो एक वादा है, दिमाग के उस जंग लगे ताले को खोलकर रहेंगे जिसे शायद सालों से किसी ने छुआ तक नहीं है। या फिर वहाँ कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसने बहानों के ढेर के नीचे अपने सपनों को कहीं दफन कर दिया है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। कभी सोचा है कि इस दुनिया के 97% लोग एक ही चक्रव्यूह में क्यों फंसे हुए हैं? मतलब वो शुरुआत तो बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आखिर क्यों? ये है वो जाल। इन 97% लोगों की सुबह एक नई उम्मीद से होती है, दोपहर बहानों में कट जाती है और रात गहरे अफसोस में डूब जाती है, और उनके सारे सपने, सारी उम्मीदें बस एक लाइन के नीचे दबकर रह जाती हैं, कोई नहीं, कल से पक्का करूंगा। और ये सवाल लगभग हर किसी के दिमाग को अंदर से कुरेदता रहता है ना, लेकिन इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है। इसका जवाब हमारे अंदर ही बहुत गहरे में छुपा हुआ है। तो असली दुश्मन कौन है? देखिए, समस्या टैलेंट या मौकों की कमी नहीं है। असली समस्या है खोखले जोश के नशे की लत। जोश और अनुशासन में जमीन आसमान का फर्क है। जोश जानते कैसा है? एक फायरवर्क की तरह, कुछ पल की चमक धमक और फिर अंधेरा। ये एक नशा है जो 2-3 दिन में उतर जाता है। लेकिन अनुशासन उस बोरिंग, लंबे, उबाऊ रास्ते पर भी टिके रहने की कला है। 97% लोग इसी जोश को ताकत समझ लेते हैं, और जैसे ही नशा उतरता है वो मैदान छोड़ देते हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? जब भी हम खुद से किया कोई वादा तोड़ते हैं तो हमारे आत्मविश्वास की इमारत से एक ईंट गिर जाती है, और ऐसा करते करते एक दिन वो वक्त आता है जब हम खुद पर ही यकीन करना छोड़ देते हैं। चलिए, बहुत हुई समस्या की बात, अब सीधे समाधान की तरफ बढ़ते हैं। आखिर वो जो सफल 3% लोग हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी 97% नहीं कर पाते? देखिए, उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं होता। उनके पास बस एक चीज होती है, परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। नेपोलियन हिल कहते थे कि आपकी इच्छा एक बीज की तरह है, लेकिन परसिस्टेंस वो पानी है जिसके बिना वो बीज कभी एक महान पेड़ बन ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, वो लोग प्रेरणा या मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठते, वो अपने बनाए हुए सिस्टम पर भरोसा करते हैं। तो नेपोलियन हिल ने इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट दिया? उन्होंने दिए हैं सफलता के 7 स्तंभ, 7 ऐसे सिद्धांत जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहला स्तंभ है एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। मतलब ये नहीं कि मुझे अमीर बनना है, ये तो एक खोखली इच्छा है। लक्ष्य होता है, मुझे अगले 12 महीनों में 1 लाख रुपए कमाने हैं, एकदम साफ। दूसरा है एक सुव्यवस्थित योजना, यानी उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे रोज किए जा सकने वाले टुकड़ों में बांटना। तीसरा, दृढ़ता, यानी असफलता को फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कड़क टीचर समझना जो हमें सिखाने आया है। और चौथा, द मास्टरमाइंड, मतलब ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो आपको ऊपर खींचे, नीचे नहीं। 5वां स्तंभ है अपने अवचेतन मन की शक्ति। रोज सोने से पहले और उठने के बाद अपने लक्ष्य को दोहराना ताकि वो आपकी रगों में दौड़ने लगे। छठा है तुरंत फैसले लेना। सफल लोग फैसले बहुत तेजी से लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे धीरे हैं। और 7वां और सबसे जरूरी, एक्शन, सोचना बंद और काम शुरू। क्योंकि एनालिसिस पैरालिसिस का, यानी बहुत ज्यादा सोचने की बीमारी का एक ही इलाज है, पहला कदम उठा लेना। इन सारे सिद्धांतों को एक साथ समेटने के लिए चलिए एक छोटी सी लेकिन बहुत शक्तिशाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक साधारण से कारीगर की जो हमें रोज के छोटे छोटे प्रयासों की ताकत सिखाती है। एक छोटे से गांव में एक कारीगर ने ये ठान लिया कि वो गांव की सबसे ऊंची और मुश्किल पहाड़ी पर एक शानदार मंदिर बनाएगा। गांव वाले उस पर हंसे, उसे पागल तक कहा, पर उसने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस एक नियम बनाया, रोज सुबह उठकर एक पत्थर अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ी की चोटी पर रखकर आना। बस 1 महीने बाद चोटी पर सिर्फ 30 पत्थर थे। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। 1 साल बाद वहां पत्थरों का एक ढेर लग गया था। अब लोग कहने लगे कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन 5 साल गुजर गए और एक सुबह जब गांव वालों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल, खूबसूरत, नक्काशीदार मंदिर खड़ा था। सब हैरान होकर उसके पास भागे और पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? कारीगर ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया, यह कोई जादू नहीं है, यह गणित है। रोज एक पत्थर,
महान चीजें किसी एक दिन के धमाके से नहीं बनती, वो हजारों छोटे छोटे लगातार किए गए प्रहारों से बनती हैं। तो अब बात आती है आखिरी फैसले की। इस पल से ठीक आगे दो रास्ते जाते हैं और चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अनुशासन का दर्द ग्राम में नापा जाता है, लेकिन अफसोस का बोझ वो टनों में होता है। रोज की वो थोड़ी सी तकलीफ जिंदगी भर के उस भारी भरकम अफसोस से लाख गुना बेहतर है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये तो सीधा साधा गणित है। अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत में वो 1 गुना 2 गुना नहीं बल्कि 37 गुना बेहतर बन जाता है। सोच कर देखिए, अपनी सेहत में सिर्फ 1% सुधार, अपने रिश्तों में 1% ज्यादा कोशिश, अपने काम में 1% ज्यादा ध्यान, ये छोटा सा बदलाव हर चीज को बदल सकता है। तो इसे हकीकत में कैसे बदलें? ये रहा एक 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पहले 30 दिन बस आदत बनानी है, लक्ष्य नतीजे पाना नहीं है, लक्ष्य है बस 5 मिनट के लिए हाजिर होना। अगले 30 दिन अपनी पहचान बदलनी है, अब आप वो काम कर नहीं रहे, आप वो बन रहे हैं। और आखिरी 30 दिनों में मोमेंटम का जादू शुरू हो जाएगा। अब आदत खुद आपको खींचेगी और फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। पहला रास्ता 97% वाली भीड़ का है, जहां आराम है, बहाने हैं और अंत में एक सड़ा हुआ बदबूदार अफसोस है। और दूसरा रास्ता उन 3% लोगों का है, जहां अकेलापन है, पसीना है, दर्द है, लेकिन अंत में शिखर है और अमरता है। तो आखिरी सवाल ये है, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। अब उठिए और आज इसी वक्त अपने मंदिर का पहला पत्थर रखिए।